शादर जय श्री सीताराम। मेरा नाम अविनाश सिंह है और आप देख रहे हैं सनातन एपिक्स। आज के हम इस प्रसंग में बताएंगे आपको कार्तिक मास में जो रमा एकादशी होती है उसका महात्मा, उसका व्रत करने से हमें कौन सा फल प्राप्त होता है, कार्तिक मास में रमा एकादशी का महात्मा क्या है। यह प्रसंग श्री पद्म पुराण में वर्णित है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हुए जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। राजा मुचकुंद अपने राज का निष्कंटक पालन करते थे। उनके यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उन्हें प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी कन्या चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन कुमार राजा शोभन के साथ कर दिया। एक बार की बात है, राजा शोभन अपने ससुर के घर आए। राजा मुचकुंद के राज्य का एक नियम था। उनके राज्य में यह नियम था कि दशमी के दिन उनके राज्य में ढिढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। संयोग से एकादशी भी थी। जब ढिढोरा पीटा जाने लगा तो राजा शोभन ने अपनी प्रिय पत्नी चंद्रभागा से कहा कि प्रिय, यह क्या है, यह कैसा नियम है, इसे मुझे भी बताओ। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारे राज्य में ऐसा नियम है कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। मनुष्य की तो बात अलग है, हमारे यहाँ पशु पक्षी जानवर भी उस दिन घास फूस का परित्याग करके निराहार रहते हैं और मनुष्य तो व्रत करेंगे ही। हे प्रभु, ऐसा समझकर आप भी इस व्रत को दृढ़ नियम पूर्वक करिए, नहीं तो आपकी बड़ी निंदा होगी अगर आप भोजन कर लेंगे तो। अपनी प्रिय पत्नी की बात मानकर शोभन ने कहा, मैं भी यह व्रत करूंगा। उन्होंने भी उस व्रत का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे उनको भूख सताने लगी। तब भी उन्होंने अपने चित्त को दृढ़ रखा। सूर्यास्त हो गया। रात्रि वेला आई जो वैष्णव जनों के लिए सुखमय प्रतीत होती थी, परंतु भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण शोभन ने भोजन नहीं किया। लेकिन वह रात्र उनके लिए अत्यंत दुखदायी साबित हो गई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। अपने दामाद का प्राणांत हुआ जान राजा ने उनका विधिवत अग्नि संस्कार किया। मतलब जो प्राणांत के बाद जो दैहिक क्रियाएं होती है, उन्होंने राजा ने सब वह किया। उनकी पत्नी जो थी, शोभन की पत्नी चंद्रभागा अपने पिता के घर पर रहने लगी। शोभन का जब अंतिम संस्कार हो गया, चंद्रभागा भी अपने पिता के घर पर रहने लगी। परंतु रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मद्रांचल पर्वत पर परम रमणीय देवपुर नामक नगर को प्राप्त हुआ। वह वहां द्वितीय कुबेर के समान शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के राज्य में एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। वो तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते फिरते हुए वहां जा पहुंचे। वे वहां देखते हैं कि दामाद, जो राजा का दामाद, राजा मुचकुंद का दामाद था शोभन, वह द्वितीय कुबेर के समान शोभा पा रहा है। वह नगर अत्यंत रमणीय था। उन्होंने देखा, और शोभन भी सोम शर्मा नामक ब्राह्मण को पहचान लिया। वे दोनों एक दूसरे का आतिथ्य सत्कार किए। शोभन भी अपनी पत्नी चंद्रभागा, अपने ससुर मुचकुंद और राज्य का हाल चाल पूछा। सब दोनों में पारस्परिक वार्तालाप हुआ। उसके बाद सोम शर्मा ने पूछा, हे ब्राह्मण, हे प्रभु, ये बताइए कि आपको अत्यंत रमणीय नगर की प्राप्त कैसे हुई? ऐसा नगर तो अभी तक किसी ने देखा ही नहीं होगा। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने रमा नामक एकादशी का व्रत किया था, परंतु मैंने उसे श्रद्धाहीन होकर किया था। मैं श्रद्धायुक्त होकर उसका व्रत नहीं किया था, इसलिए मुझे लगता है यह नगर मेरे पास स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसा वार्ता होकर के सोम शर्मा भी आ गए। अपने राज्य में पहुंचने पर उन्होंने राजा मुचकुंद और उनकी पुत्री, राजा मुचकुंद की पुत्री अर्थात शोभन की पत्नी चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया और यह भी कहा कि प्रभु वो कह रहा था कि यह नगर स्थिर रहने वाला नहीं है, अतः चंद्रभागा जी आप जाइए और उस नगर को स्थिर बनाइए। जब चंद्रभागा ने ऐसा सुना तो कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने एकादशी के व्रत के प्रभाव से अपने जो पुण्य संचित की हूँ, उस पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे ले मद्रांचल पर्वत की ओर चले और वहाँ वामदेव ऋषि के आश्रम पर ले गए। वामदेव ऋषि के आश्रम पर रहकर चंद्रभागा एकादशी का सेवन करती थी।
वामदेव ऋषि के मंत्र शक्ति दृढ़ता से और एकादशी के सेवन के प्रभाव से वह दिव्य गति को प्राप्त हुई, अपने पति के पास जा पहुंची। अपनी पत्नी को आया देख शोभन भी अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने वाम भाग में उसे विराजमान किया, अपनी पत्नी को वाम भाग में बिठाया। चंद्रभागा ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी एकादशी के पुण्य के प्रभाव से इस नगर को स्थिर बनाऊंगी, यह कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं अपने पिता के घर जब रहती थी, जब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी, तब से लेकर अब तक मैंने जो एकादशी का व्रत किया है और उसमें जो पुण्य संचित हुआ है, उस पुण्य के ही प्रभाव से मैं इस नगर को स्थिर बना दूंगी। ऐसा कर करके और रमा एकादशी के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य गति, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से युक्त हो वहाँ विहार करती है, अपने पति के साथ विहार करती है। तो यह कार्तिक मास के रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव था, व्रत का महत्व था। तो बताइए आपको यह प्रसंग कैसा लगा। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम।